नवाबों का शहर लखनऊ अब सिर्फ अपनी तहजीब, नफासत और अदब के लिए ही नहीं बल्कि अपनी लजीज जायके के लिए भी दुनिया भर में जाना जाएगा। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिविटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है। यानी अब लखनऊ का नाम दुनिया के उन शहरों में दर्ज हो गया है जो अपनी पाक कला और खान पान की परंपरा से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। गलावटी और टुंडे कबाब हो, कुलचे निहारी हो, बिरयानी, मक्खन मलाई या फिर स्वीट्स ही क्यों ना हो, इनके स्वाद की वजह से लखनऊ को पूरी दुनिया में अब एक अलग पहचान मिल गई है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि ये भारत की समृद्ध पाक विरासत का सम्मान है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया कि लखनऊ आएं और यहाँ के जायके की असली खुशबू महसूस करें। अपनी पाक कला की विरासत से दुनिया भर के लोगों पर अपने जायके की पहचान छोड़ने वाले लखनऊ को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में डाल दिया है। आज हम लखनऊ के उन सभी जायकों से आपको रूबरू कराएंगे जो लखनऊ में मशहूर हैं। बहुत जगह पर दौलत की चाट बोली जाती है, बट लखनऊ की मक्खन मलाई का कोई भी सानी नहीं है। तो ये वर्ल्ड की कह सकता हूँ सबसे अच्छी मक्खन मलाई यहाँ मिलती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था, एकदम अच्छा लगा खा के। हाँ, ये हल्द्वानी से आई है तो हम लोग इनको स्पेशली लेकर आए थे यहाँ पर मक्खन मलाई खिलाने के लिए। यहाँ का मक्खन मलाई का टेस्ट कुछ अलग ही है, इसीलिए लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं ये। और ये लखनऊ के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ को यूनेस्को ने इतना बड़ा दर्जा दिया है। बहुत अच्छा लगा भैया। किसी ने बताया था कि नहीं, टीवी में सोशल मीडिया से देखते थे, सोशल मीडिया से बस उसी से पता चला। यहाँ की जो मशहूर है, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ की मक्खन मलाई है इसका जो प्रचार होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद लगा, बहुत ही हमें आनंद आया। मक्खन मलाई मैं तो बचपन से खा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूनेस्को की पकवान की लिस्ट में लखनऊ का शामिल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये वैश्विक उस स्तर पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लखनऊ का मक्खन तो हमारा एक नंबर पे फेमस है। जाड़ों में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकता है। पूरा वर्ल्ड का आदमी हमारा चौक चौराहे पे आता है और जो भी खाता कहता है ये चीज़ अलग ही चीज़ है। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद हैं और सुबह सुबह ही यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। नाहरी यहाँ की मशहूर है और शायद यही वजह है कि सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। सुबह के वक्त जब मैं इस रेस्टोरेंट में पहुँचा तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह के वक्त ही कैसे कुछ खाने आ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, लोग इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं और यहाँ जो सबसे मशहूर डिश है उसको लेकर लोगों के जो आप कहें दीवानगी है तो वो दिखाई पड़ती है। उसी दीवानगी की तहत आप देखें कि ये भीड़ दिखाई पड़ रही है। टेस्ट जैसा सुना था, जैसे गूगल पे सर्च किया था, लोगों ने बताया उसके बारे में, टेस्ट बेस्ट है, बहुत अच्छा स्वाद है। आप आज आए यहाँ पर खाया है, मज़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। हम तो बचपने से आ रहे हैं। अब ये मेरा बेटा है, ये भी आ रहा है, तो हम लोग, मेरे फादर भी आते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। जी 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 जी, हम भी आते हैं जी, और हम भी बहुत पुराने हैं, हम भी बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले हम आते थे, अब मेरा ये नवासा आता है माशाल्लाह, और कल इसका बेटा आएगा। बहुत अच्छा इनका कुलचे नारी अच्छे हैं, पाए की भी नारी अच्छी है, ग्रेवी भी अच्छी है। ये इनकी मेरी बेटी है। देखिए, ये नवाबों का शहर है, हम लोग लखनऊ में रहते हैं और यहाँ का नाश्ता ही जो है कुलचे नारी से होता है और ये फेमस है। आप भी जानते हो कि जो नहारी है वो दिल्ली में ईजाद हुई थी और मुगलों के टाइम से आ रही है और ख़ास करके जब ये ठंडक आ जाती है तो उसमें जो लोगों को कोल्ड एंड कफ हो रखता है, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि इंसान को अगर कफ है, कोल्ड है, नज़ला है तो आओ बढ़िया सुबह सुबह रहीम की नारी खाओ। ज़्यादा कौन सी डिश आपके यहाँ लोग डिमांड करते हैं? नारी की, पाए की, कुलचे की, चिरमाल, सभी की डिमांड करते हैं। कितनी पुरानी है आपकी शॉप है? यह है 120 साल, सन 1890 से ये शॉप है कि जी हाँ। लखनऊ में नॉनवेज को अलग पहचान दिलाने की शुरुआत दरअसल कबाब ने की और यहाँ का जो गलावटी कबाब है दरअसल वो यहीं की खोज है, यहीं की रेसिपी है और पहली बार यहीं तैयार किया गया था। तो आज हम लखनऊ के पुराने इलाके में पहुँचे हैं और जो गलावटी कबाब है
उसका क्या इतिहास है, उसे किस तरह से लोग पसंद करते हैं, ये समझने पहुँचे हैं। तो ये चौक इलाका है जहाँ सुबह से शाम तक कबाब खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। ये गलावटी कबाब इतना सॉफ्ट होता है कि लोग कहते हैं मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो इस कबाब का क्या इतिहास है, कब से यहाँ शुरुआत हुई, इस पर बात करेंगे। ये जो गलावटी कबाब है इसका जिक्र बहुत होता है देश में। अब तो यूनेस्को भी कह रहा है कि लखनऊ में जो खाना है वो बहुत लाजवाब है। देखिए, हमने तो पहले से हम कहते चले आए हैं कि लखनऊ नहीं बल्कि इंडिया की पहचान है टुंडे कबाब, और लखनऊ की पहली दुकान है चौक वाली, ये वाली जहाँ पे आप मौजूद हैं। 1905 की दुकान है। यहाँ नवाब लोग भी थे, राजा महाराजाओं ने भी शौक किया, फिल्म स्टार वाले भी आए, तो सभी लोग आते हैं। लेकिन ये पुरानी दुकान यही है, चौक वाली। ये इजाद कैसे हुई गलावटी कबाब की? कबाब तो पहले भी बिकते रहे, लेकिन गलावटी कबाब जो है, जी, ये हमारे नाना ने शुरू किया था इसको, और नवाब साहब के दांत नहीं थे, आपने सुना होगा, वो गोश्त के शौकीन थे, तो उन्हीं ने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो हम खा लें, तो ये गलावटी कबाब बनाए गए थे उस ज़माने में। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।